नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए हेडलाइंस पर देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आज विजयादशमी के मौके पर भारत को पहला राफेल जेट मिलने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंच चुके हैं। वो राफेल में फ्रांसीसी एयरपोर्ट के बेस से उड़ान भी भरेंगे। हालांकि भारत को ये राफेल अगले साल डिलीवर किया जाएगा। पेरिस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा होने के चलते रफाल लड़ाकू विमान के साथ ही शस्त्र पूजा करेंगे। आपको बता दें कि पौराणिक काल से भारत में दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजा का रिवाज है। राजनाथ सिंह भी रफाल फाइटर जेट के साथ उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय वायुसेना को आज 87 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर भारतीय वायुसेना एक के बाद एक शौर्य और पराक्रम का करतब दिखाएगी। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी श्री लीला सोसाइटी के दशहरा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो रामलीला में रावण के पुतले का दहन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत द्वारका सेक्टर 10 के डीडीए ग्राउंड में शाम 5:30 बजे होगी। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भी पहुंचने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे की आयोजित दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह यहीं से महाराष्ट्र के प्रचार का शुभारंभ करेंगे। आरएसएस आज विजयादशमी उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम संघ के नागपुर मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत का संबोधन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एचसीएल के अध्यक्ष शिव नाडर होंगे। पिछली बार प्रणब मुखर्जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। आज से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरा महोत्सव शुरू होगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह उत्सव अद्भुत है क्योंकि पूरे देश में दशहरा खत्म हो जाता है तो यहां उत्सव शुरू होता है। उदयपुर में रावण के पुतले को रेनकोट पहनाकर खड़ा किया गया। दरअसल तेज बारिश में रावण मेघनाद कुंभकर्ण के पुतले गीले हो गए। फिर उन्हें दोबारा दुरुस्त कर गांधी ग्राउंड में खड़ा करने से पहले रेनकोट पहनाया गया ताकि बारिश हो तो पुतलों को नुकसान न हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती के भतीजे की गाड़ी से एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। एमपी के टीकमगढ़ में बीजेपी विधायक राहुल लोधी ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में तीनों ही लोगों की मौत हो गई है। आरोपी राहुल लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हुए जिम्मेदारी पार्टी नेता और कुशीनगर से विधायक अजय कुमार लल्लू को दी गई है। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। राज्य प्रशासन सैलानियों की घाटी छोड़ने और वहां न जाने संबंधी एडवाइजरी को करीब 2 महीने बाद वापस लेने जा रहा है। 10 अक्टूबर से ये सिक्योरिटी एडवाइजरी वापस हो जाएगी। अब पर्यटक वापस घाटी में घूमने जा सकेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने से 3 दिन पहले 2 अगस्त को एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों से जल्द घाटी से लौटने को कहा गया था। तब आतंकी खतरे को कारण बताया गया था। एनसीपी सांसद वंदना चौहान को पिछले हफ्ते हवाई सफर के दौरान ऑमलेट में अंडे के छिलके देना एक कैटरिंग एजेंसी को महंगा पड़ गया। एयर इंडिया ने एजेंसी को हैंडलिंग चार्ज और पूरी फ्लाइट की फूड सप्लाई की पूरे स्टॉक की कीमत चुकाने के लिए कहा है। कोटा के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर के बिगड़े बोल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सफाई रखने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं रखने वालों को कुछ ऐसा जवाब दे रहे हैं जो सुनने वाला निशब्द हो जा रहा है। बिहार के लखीसराय में बाइक चोरी के आरोप में युवक की लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना कबैया थाना क्षेत्र की है, जहां भीड़ ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई की और साथ ही उसे भद्दी गालियां भी दी। झारखंड के गिरिडीह में सोमवार की देर शाम किराना दुकान में आग लगने से दहशत फैल गई। आग चतरो स्थित किराना दुकान में लगी, जिसमें लाखों की संपत्ति राख हो गई। आग की चपेट में बगल का एक दुकान भी आ गया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झारखंड में गढ़वा के पिपरा खुर्द मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रोफेसर सत्यप्रकाश चौधरी के घर अजगर होने की खबर मिली। अजगर देखे जाने के बाद परिजन डर के मारे घर में कैद होकर रह गए और आखिरकार सपेरे ने सांप को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जयपुर में सोमवार को गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में कर्नल किरोड़ी बैंसला ने एडीजी बीएल सोनी से चर्चा की। उन्होंने इंतजार के लिए 10 नवंबर तक का समय दिया है।
नागौर के कोट गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 4 युवक डूब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्रदेश में 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 12 में 2 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में से एक में दहेज के 1 लाख रुपए नहीं देने पर तलाक महिला को शौहर ने तलाक दे दिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गंगा आमंत्रण यानी गंगा कॉलिंग एक्सपेडिशन का ऐलान किया है, जो कि 10 अक्टूबर को से 12 नवंबर तक देवप्रयाग में से गंगा सागर तक चलेगा। मुहिम का मकसद गंगा और सहायक नदियों के किनारे रह रहे करोड़ों भारतीयों तक गंगा की निर्मलता का संदेश पहुंचाना है। प्रतिभा साधन का मोहताज नहीं होती, डूंगरपुर के रविंद्रनाथ टैगोर कॉलोनी निवासी छात्र अभिरूप भौसार इसकी मिसाल पेश की और भौसार ने ओरिगामी पेपर आर्ट में नया कीर्तिमान रचते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। जयपुर के जेकेके में चिल्ड्रन फेस्ट का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। इस मौके पर कई स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को डेनमार्क ओपन में भाग लेने के लिए वीजा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साइना ने इसे सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय की मदद मांगी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दोनों पारियों में शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। रोहित टेस्ट रैंकिंग में 17वें नंबर पर हैं, जबकि स्टीव स्मिथ पहले नंबर पर बने हुए हैं।